हेलो। आज हम बात करेंगे रॉक चट्टान। चट्टान पृथ्वी पर पाई जाने वाली ठोस परत होती है जिसे हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो ठोस भाग होता है ऊपर, उसे हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूप्रकृति कहलाता है। सबसे जो ऊपर का भाग है भूप्रकृति कहलाता है। इस पर जमी जो भी ठोस पदार्थ है वो चट्टान कहलाते हैं। इन चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। सबसे पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो पार्ट है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, वो मैग्मा लावा के रूप में बाहर आकर पृथ्वी पर ठोस रूप से जम जाता है। उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो जो लावा ज्वालामुखी से निकलकर बाहर आ जाता है और ठोस रूप में जम जाता है, लावा या मैग्मा ठोस रूप में जम जाता है, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसी आग्नेय चट्टान के बाद जो आगे की जो चट्टान है वो है अवसादी चट्टान। कौन सी? अवसादी। तो सेकंड जो चट्टान है वो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में आग्नेय का ही किसी भी प्रकार से टूटकर, आग्नेय चट्टान किसी भी प्रकार से टूटकर बिखर जाती है, टूटकर अलग हो जाती है। निक्षेपण के कारण, बड़ा होगा अपर्दन पक्ष, निक्षेपण के कारण यही चट्टान टूटकर बिखर जाती है। निक्षेपण के कारण अवसादी चट्टान कहलाती है। ये सब एक ही रूप है, चट्टानों के अलग अलग नाम हैं। गुण और महत्व के कारण, विशेषताओं के कारण इनके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। इसलिए जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो बाहर आकर जम जाता है आग्नेय, क्योंकि बहुत गर्म होता है, आग होती है इसके अंदर, इसलिए इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान टूटकर निक्षेपण से, किसी भी कारण से, जल से, हवा से, किसी भी कारण से टूटकर अगर वो बिखरती है निक्षेपण द्वारा, तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी के बाद, अवसादी चट्टान के बाद जो चट्टान
अवसादी चट्टान से निकलकर आती है। अवसादी चट्टान से ताप और दाब, किससे? ताप और दाब से प्रभावित होकर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। मतलब अवसादी चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन होना कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो ये तीनों चट्टानें पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो ये तीन चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। लावे से निकलकर आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान टूटकर अवसाद विक्षेपण के कारण अवसादी बन जाती है। अवसादी के बाद जब और टूटकर बिखरती है ताप और दाब के कारण, तो कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहलाती है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो पृथ्वी है उसके पृथ्वी के ऊपर जो भूप्रपटी, पृथ्वी जो गोल है उसके ऊपर जो भूप्रपटी है, सबसे ऊपरी सतह को हम भूप्रपटी बोलते हैं, उसके ऊपर चट्टान या मिट्टी जो भी है उन्हें उस भूप्रपटी के अंदर, ना कि वायुमंडल में, ओनली भूप्रपटी के अंदर 8 तत्वों से मिलकर बनी है वो भूप्रपटी। ये अगर अपना धरातल है, सरफेस, इसे हम भूप्रपटी बोलते हैं। और इस भूप्रपटी के अंदर 8 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है या कितने परसेंट में है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तो होता है वायुमंडल में, और भूप्रपटी या धरातल पे सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन 46%, जिसके ऊपर ठोस सतह पाई जाती है वहाँ पे। तो 46% ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%। तो 8 तत्वों से मिलकर बनी हुई है अपनी ऊपर की भूप्रपटी। अब इसके आगे सबसे पहले हम लेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान में क्या होता है, सबसे पहले जब लावा निकलता है तो लावा जो बाहर निकल जाता है, लावा जो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद कुछ आकृति बनाता है, जमने के कारण बाहर निकलता है, जम जाता है, तो वो पठार का रूप भी ले लेता है। पठार का रूप भी ले लेता है। जैसे दक्षिणी भारत में ये बाहर आकर जम जाता है, काली मिट्टी का निर्माण करता है, और ठोस रूप में जमने के कारण दक्षिणी भारत में काली मिट्टी का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। और पठार, जैसे नागपुर का पठार, मैग्मा का पठार, ये जो पठार है वो सभी आग्नेय चट्टान का ही रूप है। इन सभी को हम आग्नेय चट्टान का रूप बोलते हैं। और जो कुछ चट्टानें या लावा अंदर की तरफ, जिसे हम विस्फोटक ज्वालामुखी कहते हैं, जब ये लावा निकलता है बाहर, तो शंकु
ज्वालामुखी का, इसको बोलते हैं क्रेटर, और ये शंकु। इसको तोड़कर यही रह जाता है नीचे, बाहर नहीं निकलकर, लावा बाहर नहीं निकलकर अंदर ही रह जाता है और ठोस रूप में अंदर ही जम जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनाइट। तो जो लावा बाहर निकलकर जम जाता है, जो लावा बाहर निकलकर जम जाता है और आकृति बना लेता है, उसे हम पठार बोल सकते हैं, काली मिट्टी का निर्माण भी करते हैं। और जो लावा अंदर ही फट जाता है, शंकु या क्रेटर, और ज्वालामुखी का शंकु अंदर ही फट जाता है और लावा नीचे ही अंदर ही अगर ठोस होकर जम जाता है तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। और इसे तो हम कहेंगे, अंदर की चट्टान को तो जमने के बाद कहेंगे ग्रेनाइट, और बाहर आकर जमी हुई चट्टान को कहेंगे बेसाल्ट। तो जो भी लावा के पठार हैं वो सभी बेसाल्ट चट्टानों के प्रकार हैं, वो सभी बेसाल्ट चट्टानों के प्रकार हैं। बाहर आकर जमना बेसाल्ट चट्टान और अंदर ही फटकर जमना ग्रेनाइट कहलाता है। तो ये इसके दो हैं, एक बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। अब आते हैं अपन, जब ये शंकु टूटकर या अलग अलग आकृति के रूप में हो जाता है, तो एक होता है लहरदार आकृति, जो लावा होता है निकलता है वो लहरदार आकृति में निकलता है, एक गुंबद के रूप में, और एक दरारों में फंसकर लावा रह जाता है। तो ये तीन तरह के लावा हैं, लहरदार, ऐसे निकलता है लावा इधर से, और ये लहरदार है, एक गुंबद के रूप में और एक दरार के रूप में। इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, फेकोलिथ, बेथोलिथ, डाइक। तो जो लहरदार लावे के रूप में बाहर निकलता है उसे हम कहेंगे फेकोलिथ, लहरदार को, और गुंबद का जो रूप ले लेता है लावा बाहर निकलकर उसे और जम जाता है, उसे हम कहेंगे लेकोलिथ, और दरारों में फंसकर जो रह जाता है उसे हम कहेंगे डाइक। लेकोलिथ और फेकोलिथ। ये तीन इस आग्नेय चट्टान के प्रकार, जो लहरदार आकृति में, गुंबद के रूप में और दरारों में फंसकर जो रह जाते हैं, लहरदार को फेकोलिथ, गुंबद को लेकोलिथ, और दरारों में फंसकर जो रह जाता है उसे डाइक। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनकी जो विशेषता है, नाम से पता चल रहा होगा कि आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान जमकर कठोर हो जाती है।
किस चट्टान की विशेषता है? आग्नेय चट्टान की। तो आग्नेय चट्टान की पहली विशेषता है कठोर चट्टान। ये कठोर होती है ऊपर से। कठोर होने के कारण इनको तोड़कर इनमें से धातु निकाली जाती है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? बहुमूल्य धातु मिलते हैं। बहुमूल्य धातु का मिलना। सोना, तांबा, लोहा, निकेल, ये आदि धातु जो इसमें मिलती है, सोना, तांबा, लोहा, निकेल, बहुमूल्य धातु का मिलना। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब ज्वालामुखी से अंदर से भूगर्भ से लावा निकलता है बाहर, तो लावे के साथ साथ अंदर के जो खनिज हैं वो बाहर आते हैं और बाहर आकर ठोस रूप में जम जाते हैं लावा के साथ, और वही ठोस रूप चट्टान कहलाता है। नाम है उसका आग्नेय चट्टान। अब इसमें कठोर चट्टान होती है, इसको तोड़कर बहुमूल्य धातु निकाली जाती है, जिसमें सोना, तांबा, लोहा, निकल, इनकी फिर अशुद्धियों को दूर करके इनको अलग अलग कर दिया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जीवाश्म रहित। जीवाश्म का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु कुछ नहीं पाया जाता इसमें, क्योंकि जीवाश्म रहित इसलिए होती है क्योंकि जब ये क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि गर्म होती है, और गर्म होने के कारण इसमें ना तो पेड़ पौधे होते हैं और ना जीव जंतु, तो ये जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि जो भी होता है वो इसमें जलकर या गर्म होकर खत्म हो जाता है। तो ये तो थी अपनी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की विशेषता कठोर चट्टान, बहुमूल्य धातुओं का मिलना। तीसरा, जीवाश्म रहित होना। दूसरी है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की पहली विशेषता है जीवाश्म का पाया जाना, क्योंकि जैसे ये जो अवसादी चट्टान है, आग्नेय का दूसरा रूप है, टूटकर बिखरती है। टूटकर बिखरने के बाद इनमें पौधे या जीव जंतु हो जाते हैं, लेकिन फिर टूटकर जब ये कायांतरित चट्टान का रूप लेती हैं तो वो वहीं की वहीं दब जाते हैं, और दबने के कारण इनमें जीवाश्म का पाया जाना निश्चित है। इसमें जब जीवाश्म युक्त होती है तो ये परतदार भी होती है। तो ये परतदार भी होती है। परतदार क्योंकि आग्नेय चट्टान से जब टूटकर बिखरती है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये टुकड़े टुकड़े जमते रहते हैं, तो ये परतदार होती है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है खनिजों का मिलना। खनिजों का मिलना, खनिज इसमें नमक, खनिज तेल, बलुआ पत्थर, ये कुछ खनिज हैं जो इनमें पाए जाते हैं।
पेड़ पौधे होने के कारण जीवाश्म पाया जाता है। पेड़ पौधे होने के कारण इसमें कोयला भी पाया जाता है। जैसे अपने भारत में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, या बलुआ पत्थर पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, तो वो सब अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। कोयला, खनिज तेल, नमक, बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एक और खनिज है, खनिज बोलते हैं या बालू का पठार बोलते हैं, लोएस। बालू से निर्मित लोएस। नमक आप जानते हो, नमक जानते हो, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, वो कोयला जो जलाने का। बलुआ पत्थर जो लाल कलर का होता है, जिससे इमारतें बनती हैं, जैसे लाल किला, बलुआ पत्थर से ही निर्माण हुआ है लाल किला, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए ये है लोएस। लोएस क्या है? एक जगह से उड़कर बालू का जो टीला होता है, बालू का टीला, जैसे अपने राजस्थान में मरुस्थल में बालू के जो टीले होते हैं, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर ठोस हो जाते हैं, तो उन्हें लोएस कहते हैं। लोएस के पठार का भी नाम सुना होगा आपने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोएस के मैदान से, लोएस बालू से निर्मित लोएस से टकला मकान, मंगोलिया। ये क्वेश्चन आता है कि टकला मकान किससे निर्मित है? तो टकला मकान लोएस से निर्मित है, अवसादी चट्टान का ही एक रूप है, लेकिन बनता किससे है? लोएस से। एक टीले उड़ के वहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के कारण ठोस रूप ले लेते हैं, और इन्हीं को हम टकला मकान कहते हैं। तो ये थी अवसादी चट्टान। अगली है अगली जो चट्टान है वो है कायांत्रित चट्टान। कायांत्रित चट्टान में, नाम से पता लग रहा होगा, इसके नाम से, कायांत्रित चट्टान के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कायांत्रित मतलब काया में अंतर। जो भी कठोर चट्टान या टूटी हुई अवसादी आग्नेय और अवसादी दोनों अलग अलग रूप में कायांत्रित या रूपांतरित होती हैं, और वही रूपांतरित होने के बाद दाब और ताप से जो भी चट्टानें होती हैं, ये और ये दोनों, दाब और ताप के कारण जो भी चट्टान निर्मित होती है, अलग अलग रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़कर दाब और ताप में आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों जब अलग अलग रूप में होती हैं, तो वो कायांत्रित चट्टान कहलाती है। ये नीचे दाब और ताप के कारण ऑक्सीकरण करती हैं, ज़्यादा दाब लगने से टूट जाती हैं, तो ये अलग अलग इनका रूप है, और ये सब टूटकर बिखर जाती हैं, इसलिए इसे कायांत्रित चट्टान कहते हैं। अब देखिए, अब आता है अपना कि चट्टानों में कौन सी चट्टान या कौन सी मूल चट्टान रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान का निर्माण करती है।
तो वो देखते हैं। मूल चट्टान ये है। रूपांतरित मतलब बदलने के बाद ये नाम बनती, ये चट्टानें बनती है। नाम अलग अलग है क्योंकि विशेषता अलग अलग है, इसलिए महत्व और विशेषताओं के कारण इनका नाम अलग अलग है। मूल चट्टान है, जैसे ये आग्नेय चट्टान में ये चार है, इन चारों से रूपांतरित होकर, जैसे आग्नेय, इससे रूपांतरित या कायांतरित, इधर अवसादी, इनसे जो भी आकृति या चट्टानें बनती है उनका नाम अलग अलग दिया है। तो ये आप देख रहे होंगे, आग्नेय, इससे ये 4, अवसादी, इससे ये 5 से रूपांतरित चट्टान जब बनती है तो उनके नाम ये होते हैं। कायांतरित 2, ये ही कायांतरित, और कायांतरित का फिर से कायाकल्प होकर या रूपांतरित होकर नई चीज बनती है, तो वो नए नाम निकल के आते हैं सामने। तो सबसे पहले है अपना ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट होता है, बताया था सबसे पहले, जब आग्नेय चट्टान के अंदर नीचे लावा ज्वालामुखी का शंकु टूटकर वहीं रह जाता है और जमकर ठोस हो जाता है तो ग्रेनाइट बनता है, और अगर बाहर आ जाता है तो बेसाल्ट बनता है। तो ग्रेनाइट चट्टान जब बनती है, आग्नेय में ग्रेनाइट चट्टान होती है, तो उसका रूपांतरित होता है निस, जिसको हम बोलते हैं निस। याद रखने के लिए ग्रेनाइट, इसमें न आ रहा है, तो याद रखने के लिए आप ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, तो निस, ये सेम से है। दूसरा है बेसाल्ट। बेसाल्ट से बनता है सिस्ट। बेसाल्ट से बनती है रूपांतरित होकर सिस्ट। सिस्ट का बेसाल्ट, सिस्ट, बेसाल्ट, तो इसमें भी सा, बेसाल्ट, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नाम है। बेसाल्ट, सिस्ट, सा, सी, ये सेम से है, तो ये है, याद रखने के लिए आसानी होगी। ग्रेनाइट से निस, बेसाल्ट से सिस्ट, ग्रेवो से सरपेटाइन। ग्रेवो मूल चट्टान आग्नेय से जब ग्रेवो बनती है, ग्रेवो चट्टान, उससे जब रूपांतरित होती है ताप और ताप के कारण, तो सरपेटाइन का निर्माण होता है। ऐसे ही बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण होता है, रूपांतरित होता है। जब रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान होती है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान से बिटुमिनस कोयला जो बनता है, उससे रूपांतरित या कायांतरित होता है तो ग्रेफाइट का निर्माण करती है। ऐसे ही दूसरा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में सबसे पहला है सैल, स्लेट। सैल, अवसादी में सैल होती है चट्टानें, उनसे बनती है स्लेट। सैल, स्लेट एक ही बात है, सैल और स्लेट, सैल से स्लेट। चूना पत्थर, जो मैंने बताया था कि विशेषता चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। संगमरमर बहुत ही मुलायम और चिकना, और तो उससे चूना पत्थर से जब संगमरमर बनता है रूपांतरित होकर, इससे ताजमहल भी बना हुआ है संगमरमर से। आगे है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट। बालू का पत्थर से लाल किला, जो लाल पत्थर होते हैं वो। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट से भी संगमरमर का निर्माण होता है।
जो अवसादी चट्टान में डोलोमाइट मिलता है उससे भी संगमरमर का निर्माण होता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। कोयले 3 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो लिग्नाइट से सबसे विश्व में सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि ये सबसे पुराना होता है और कोयले में जितना पुराना होगा सबसे अच्छा वही होगा। तो एंथ्रेसाइट कोयला लिग्नाइट कोयले से ही बनता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। फिर अगला है कायांतरित। कायांतरित में स्लेट सैल से स्लेट बनी है, स्लेट कायांतरित। स्लेट का भी रूपांतरित होता है किसमें? फाइलाइट में। स्लेट का भी रूपांतरित हो जाता है दाब और ताप के कारण, तो फाइलाइट होता है। फाइलाइट का भी निर्माण अलग हो जाता है तो फिर से शिस्ट बन जाती है। फाइलाइट का जब निर्माण हो जाता है, फाइलाइट से शिस्ट बन जाती है वापस से। तो ये याद रखने के लिए कि कौन सी मूल चट्टान है, किससे कौन सी चट्टानें बनती हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेर्हो, बिटुमिनस, नीस, शिस्ट, सर्पेटाइन, ग्रेफाइट। इधर अवसादी चट्टान है सैल, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट कोयला, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, संगमरमर, एंथ्रेसाइट कोयला। स्लेट से फिर से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट। अब होता है लास्ट है सैल चक्र, सुना होगा। सैल चक्र नाम सुना होगा आपने। यहां से शुरू होता है, ये तो है लावा या मैग्मा। स्टार्टिंग लावा या मैग्मा, क्योंकि लावा और मैग्मा से ही उत्पत्ति होती है पृथ्वी के ऊपर चट्टानों की। तो लावा और मैग्मा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, लावा से आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, आग्नेय से अवसादी का निर्माण होता है और अवसादी से कायांतरित या रूपांतरित का निर्माण होता है। जैसे स्लेट से फाइलाइट बना, फाइलाइट से शिस्ट बना, तो कायांतरित से भी रूपांतरित, मतलब कायांतरित से भी कायांतरित का निर्माण होता है। फिर से लेकिन लावे से सीधा आग्नेय भी बनती है और अवसादी, दोनों ही रूप में दोनों का निर्माण एक साथ होता है। आग्नेय से कायांतरित बनती है, अवसादी भी बनती है। आग्नेय से, आग्नेय चट्टान है उससे अवसादी भी बनती है और कायांतरित भी बनती है, दोनों बनती है। अब लास्ट में क्या होता है, कायांतरित फिर से टुकड़ों में बंटकर क्या बनती है, स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट ये बनती है। ये फिर से पृथ्वी के नीचे दब जाती है और दबने के कारण फिर से लावे के रूप में बाहर आती है। तो ये इनका चक्र है। कायांतरित से फिर से ये नीचे दबने के कारण फिर से लावे के रूप में बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद फिर ये आग्नेय, अवसादी, कायांतरित इन रूपों में, तो ये चक्र चलता रहता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।